अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक सूरतुल फील है। ये इसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं लिखे हुए हासिलाते ताल्लुम। ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है। ये अपनी नीट कॉपीज़ पर आपने नहीं लिखनी, आपने जहाँ से शुरू करना है वो ये है। फील अरबी ज़ुबान में हाथी को कहते हैं, यहाँ से आपने अपना काम स्टार्ट करना है। ये इसकी वजह तस्मिया है, सूरत फील की वजह तस्मिया और तारुफ है। फील अरबी ज़ुबान में हाथी को कहते हैं। इस सूरत में इब्राहा के लश्कर को असहाबुल फील यानी हाथी वाले कहा गया है, क्योंकि उन्होंने हाथियों के लिए मक्का मुकरमा पर हमला करने की कोशिश की थी। इब्राहा यमन का हुक्मरान था। उसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्लाह समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई और इनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त इस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, इसमें एक लफ्ज़ आया है कलीसा। कलीसा का मानी है इबादत गाह। ये इब्राहा ने एक इबादत गाह तामीर करवाई थी जिसमें वो लोगों को बैतुल्लाह शरीफ के अलावा के हज करने पर मजबूर कर सके। यानी ये उसने एक इबादत गाह बनाई थी जो मुसलमानों की इबादत गाह नहीं थी, इस्लाम वालों की नहीं थी। उस वक्त इस्लाम तो नहीं था, लेकिन बैतुल्लाह का हज किया जाता था और जो है वो उसने मजबूर किया कि उस कलीसा की जो है वो इबादत की जाए, उसमें जाकर इबादत की जाए। यानी जैसे हमारी मस्जिद होती है या बैतुल्लाह शरीफ है, इसी तर्ज का उसने अपना एक बिल्डिंग बनाई, एक तामीर करवाई जिसको कलीसा का नाम दिया गया। आगे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। इब्राहा को जब ये मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इब्राहा के लश्कर के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा तो उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस वक्त समुद्र की तरफ से अजीबो गरीब किस्म के परिंदों का एक गोल आया और पूरे लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकर थे। कंकर का मतलब है छोटे छोटे पत्थर, यानी पेबल्स जिसको आप कहते हैं, जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों पर को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। इब्राहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि इसका एक एक जोड़ गल सड़ कर गिरने लगा। सरायत का मतलब होता है अंदर उसके असर कर गया, उसके जिस्म में पूरा असर हो गया उसका। इसी हालत में इसे यमन लाया गया और वहाँ उसका सारा बदन बह बह कर ख़त्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज़्यादा इबरतनाक हुई। इसके 2 हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए जो अपाहज और अंधे हो गए। बाद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बाद में इन दोनों को इसी हालत में देखा भी था। ये बातें जो मैंने आपके सामने बयान की हैं वो किसी आम शख्स ने नहीं बयान की हुई, बल्कि ये सीरा इब्न हिशाम जुज़ 1 और सफ़ा नंबर 43 ता 56 यानी 43 to 56 पेजेस में इनको बयान किया गया है। क्योंकि ये तो बहुत तफसील से बयान है, लेकिन हमने आपके लिए आपके लेवल का यहाँ पर आपकी किताब में मुख्तसरन दिया गया है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों को सज़ा का मज़ा भी सिखा दिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़या को कुरान मजीद में बयान फरमाकर क़यामत तक आने वाले इंसानों की नसीहत का ज़रिया बना दिया। यहाँ आपको मैं बयान करती चलूँ, जो इतना पीछे हमने इसका वाक़या पढ़ा और था कि उसमें कैसे इब्राहा ने तकब्बुर किया, गुरूर किया और अकड़ कर उसने एक नई बिल्डिंग बनाई और उसने कहा कि हम जो है वो नया एक इबादत की जगह बनाएंगे। और ये सब उसने तकब्बुर में आकर किया। और हाथी जो बहुत बड़े जानवर तस्वर किए जाते थे उस वक्त और अभी भी बहुत बड़े ही हैं, तो वो उनके ऊपर बैठ कर काबा को यानी बैतुल्लाह को, अल्लाह के घर को जो है वो मिसमार करने चला था, यानी तोड़कर गिराने के लिए चला था। लेकिन अल्लाह ने उसको गुरूर का मज़ा सिखाया और छोटे छोटे परिंदे जो हैं उनके ज़रिए उसने क्या किया,
اس کے غرور کو خاک میں ملایا اور اس کو ایسی عبرتناک سزا اور عبرتناک موت عطا فرمائی کہ اس کا جسم تکلیف سے ایک ایک ریزہ ریزہ ہو کر بہنے لگا اور ٹکڑے ہو گیا اس کا سارا جسم، اور اس طرح اس کو نصیحت ہوئی کہ غرور کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے۔ اصحاب فیل کے اس واقعہ نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی۔ سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ان کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اب آگے آ گیا ہے سورۃ الفیل کا مرکزی خیال۔ اس کی ہیڈنگ یہاں پر دی نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہاں پر اس لائن میں سورۃ الفیل کا جو ہے وہ مرکزی خیال بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الفیل کا مرکزی خیال ہے ہاتھی والے لشکر کی تباہی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دینا۔ سورۃ الفیل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ابراہا اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ اور قریش مکہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہا اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے پنکھڑیاں پھینک کر پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ اس صورت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ وہ جب کسی بڑے لشکر کو ہلاک کرنا چاہے تو چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ یہاں تک ہمارے سبق کا جو ہمارا پہلا سبق ہے فیل تھا، اس میں جو ہے وہ اس کا تعارف، اس کا مرکزی خیال اور اس کے دیگر جو مضامین ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ یہاں پر آپ کا یہ والا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک چیز یہاں پر آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الفیل میں سورۃ الفیل ابراہا کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو عبرت کا نشان بنایا۔ یہ آپ کے بلو کلر کے باکس میں الگ سے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس جو صورت ہے اس کا شان نزول کیا ہے۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ یہاں پر سارا تفصیل سے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں اسی صورت یعنی سورۃ الفیل کا لفظی و محاورہ ترجمہ اور اس کی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی مشق کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔